बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले चुनाव आयोग के एक फैसले से देश भर में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिस वोटर लिस्ट पर लोकसभा के चुनाव हुए थे उस वोटर लिस्ट पर विधानसभा के चुनाव क्यों नहीं हो सकते। विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। चुनाव आयोग क्या बता रहा है कि क्यों आखिर वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन की जरूरत आन पड़ी, जब लगातार वोटर लिस्ट पर काम चल रहा था। अचानक से जो वोटर लिस्ट के SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का आदेश दिया गया, वो क्यों दिया गया और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर क्या कहता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूं। तस्वीर साफ हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सबसे पहले आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको आसान भाषा में समझाया कि जिस वोटर लिस्ट पर अभी हाल ही में यानी कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए, उस वोटर लिस्ट पर विधानसभा के चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। वोटर लिस्ट के लिए बकायदा चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज जारी की और इस प्रेस रिलीज में चुनाव आयोग ने क्या कहा, पहले ये समझ लीजिए। चुनाव आयोग ने कहा कि अब वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन होगा। पहले तो था कि सभी के लिए वेरिफिकेशन होगा। जो वोटर हैं उनको अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, अपने माता पिता का देना होगा, बताना होगा कि उनके माता पिता यहीं के थे और जो लोग ये साबित नहीं कर पाएंगे उन्हें वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद इस लिस्ट को बदला गया और कहा गया कि देखिए, ये बकायदा मियाद रख दी गई। इस मियाद के बाद के लोगों को अपना जन्म प्रमाण पत्र और अपना बर्थ सर्टिफिकेट और साथ ही माता पिता कहाँ के रहने वाले हैं ये बताना होगा। तो चुनाव आयोग कहता है कि हमने ये जो आदेश दिया है इसके पीछे का मकसद ये है कि जो एलिजिबल नागरिक हैं वो वोट डाल सकें, फेक लिस्ट जो फेक लोग हैं उन्हें लिस्ट से हटाया जा सके। और चुनाव आयोग के मुताबिक BLO यानी कि बूथ लेवल के जो ऑफिसर हैं वो हर घर जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं और उसके बाद जो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं नागरिक दिखा पा रहे हैं उनको वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। ठीक है, ये बात चुनाव आयोग की तरफ से कही गई है और बाकायदा इस प्रक्रिया के दौरान ये बताया गया है कि इसमें कौन कौन से लोग शामिल है। देखिए, 1987 के बाद जन्मे और 1 जनवरी 2003 के बाद मतदाता सूची में शामिल होने वाले लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट या किसी एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए नागरिकता साबित करनी होगी, बताना होगा कि उनके माँ बाप भी कहाँ के रहने वाले हैं। तो ये चुनाव आयोग का निर्देश साफ तौर पर कि मतदाता को जो है वोट डालने के लिए ये सब दिखाना होगा। अब सवाल क्या है, सवाल विपक्ष उठा रहा है। सवाल विपक्ष क्या उठा रहा है ये मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का जो काम पिछले 22 सालों में नहीं हुआ, यानी कि 2003 के बाद नहीं हुआ, वो अचानक से अब क्यों हो रहा है। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि जो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं अपनी नागरिकता साबित करने के लिए, वो कई सारे लोगों के पास नहीं है। 2-3 करोड़ लोग ऐसे तो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, ये कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ये भी सवाल कर रही है कि 2003 के बाद से वोटर लिस्ट के अंतिम रिवीजन के बाद जितने भी कराए गए चुनाव थे क्या वो गलत थे। जिन लोगों के नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट में हैं, अब आप उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा देंगे कि वो अपने प्रमाण पत्र के जरिए ये नहीं जता पाए कि वो उनका जन्म यहीं का हुआ है, उनके माता पिता का जन्म यहीं का हुआ है। और विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि देखिए, बारिशों का मौसम है, लगभग बिहार का ज्यादातर हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। ऐसे में जो फ्लड वाले एरियाज हैं वहां पर क्या आप ये मानते हैं कि लोगों के पास इस तरह के प्रमाण पत्र होंगे? और बहुत सारे लोग तो बिहार में ऐसे हैं जो कि अपना जन्म प्रमाण पत्र इसलिए नहीं बनवाते क्योंकि जब वो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं तो पैसों की मांग की जाती है। पहले मैं आपको इस महिला को सुनवा देती हूँ क्योंकि ये महिला जो बता रही है वो गौर करने लायक है। हाँ, जो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए अगर हम 10 साल या 6 साल के बच्चे को जाते हैं तो मान के चले जन्म प्रमाण बनाने के लिए 4000 2000 से कम नहीं लगता है, क्योंकि जो जन्म लेता है उस टाइम अगर बनता है तो 150 रुपया 100 रुपया में बन जाता है। लेकिन अगर वो 5 साल पर बनाते हैं, अगर कोई विधि से नहीं बनता है बच्चे के, अगर वो बच्चा 5 साल के हो जाए, 6 साल का हो जाए तो 5000 6000 रुपया मांगता है। और जो महिला वृद्ध हो गया, 50 साल के 55 साल के हो गया, उनका जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा, कितना पैसा लगेगा? ये असंभव वाला बात है ना। इसीलिए हमारा
कहना है कि जो हमारे जो प्रूफ है, जो पहचान पत्र है, जो आधार कार्ड है, जो पैन कार्ड है, ये सब मुमकिन है। तो हमारा कहना है जो है उसी से हम लोग को वोट देना चाहिए। उसी से अगर ये सब रूल चलेगा तो हमारा महिला को 50% से भी ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ बिहार में अधिक से ज़्यादा मूर्ख है, पढ़े लिखे नहीं, ये नाम कागज का नाम भी नहीं जानते हैं। वो कहाँ जाएंगे कागज बनाने के लिए? कहाँ से ये पहचान पत्र बनाएंगे, ये फॉर्म भरेंगे? तब तो उसका वोट गया, बिहार का नाम भी कट गया, ये बिहार का वासी भी कट गया। तो ये नहीं हम लोग को चाहिए, हमारा जो है वही हमारा चाहिए। वैसे इस महिला को सुनने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोग बिहार में ऐसे हैं जो जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते ही नहीं है। न सिर्फ विपक्ष के नेता बल्कि जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं वो भी दबी जबान में कह रहे हैं कि इतनी जल्दी ये काम कैसे होगा, और लोग जो हैं वो ये साबित कैसे कर पाएंगे कि वो वहीं के नागरिक हैं। वो इसलिए क्योंकि आधार कार्ड जो है वो मान्य नहीं है। आपका आधार कार्ड के साथ साथ आपका वोटर आईडी कार्ड जो कि चुनाव आयोग की तरफ से ही बनाया गया है उसको भी मान्य लिस्ट में आपने नहीं रखा। आपने राशन कार्ड इस लिस्ट में नहीं रखा है। आपने मनरेगा का जॉब कार्ड इस लिस्ट में नहीं रखा है। बिहार में बहुत सारे लोग मनरेगा के जरिए जो दूर दराज इलाकों में गरीब लोग हैं वो काम करते हैं, वो आपने माने नहीं रखा। तो आपने जो 11 डॉक्यूमेंट्स, जो इलेक्शन कमीशन ने 11 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो काम के नहीं हैं, वो लोग साबित नहीं कर सकते। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं। इसको लेकर के योगेंद्र यादव ने सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग के सामने बाकायदा एक ऑल पार्टी डेलीगेशन मिला और अपनी बातों को रखा। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस डेलीगेशन के कहने पर क्या एक्शन लेता है। हालांकि उन्होंने यही बताया कि जब हम चुनाव आयोग के पास पहुंचे तो चुनाव आयोग अपनी बातें कहता रहा। जो 4 सर्टिफिकेट हर हिंदुस्तानी के पास आजकल होने की काफी गुंजाइश है उनमें से एक भी नहीं है आधार। खुद इलेक्शन कमीशन अपना एपिक कार्ड नहीं मानता। 20 साल से आप सारी दुनिया को आधार 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 करवा रहे हो, इससे लिंक कर लो, उससे लिंक कर लो, और आज जब सचमुच आधार की जरूरत हुई तो आपने हाथ झाड़ दिया कि नहीं, आधार का कोई मतलब ही नहीं है। सो ना आधार है, ना एपिक मान्य है, ना राशन कार्ड मान्य है, ना मनरेगा का जॉब कार्ड मान्य है। तो इस देश के 4 सबसे कॉमन सर्टिफिकेट जो हैं वो आपने रिजेक्ट कर दिए और कहा 11 की लिस्ट दे दी। इस 11 में से 3 बिहार के लिए नॉन एप्लीकेबल हैं, 3 इतने नेग्लिजिबल हैं। आप वनाधिकार सर्टिफिकेट, बिहार में 1.3% आदिवासी हैं, वहां वनाधिकार का लफड़ा ही नहीं है, आपको 0.13 नहीं मिलेंगे बिहार में। तो 3 नेग्लिजिबल है इस तरह से डॉक्यूमेंट। बच गए बाकी 5। उन 5 में से एक 2.5% है, एक 3% है, एक 10% है, 11% है। सिर्फ एजुकेशन है जो कि 40% से ज्यादा है। मैट्रिक सर्टिफिकेट, आपको मैट्रिक या उससे हायर डिग्री चाहिए। और याद रखिए कि वो सर्टिफिकेट जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बाकी सबको कवर भी करती है, क्योंकि अगर आपके पास पासपोर्ट है तो लगभग 90% गुंजाइश है कि आपने मैट्रिक की होगी। आप कास्ट सर्टिफिकेट क्यों मांगते हैं? क्योंकि आपको जॉब चाहिए, क्योंकि आपने मैट्रिक की हुई है। तो ले दे के सारा मामला मैट्रिक पे ही उतरता है, जिसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान की वोटिंग को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जोड़ा जा रहा है। ये कितनी अचंभित करने वाली बात है। वो आधार कार्ड जो हर जगह मान्य है, जिसे आप वोटर आईडी कार्ड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बैंक के साथ लिंक कर रहे हैं, उस आधार कार्ड को आपने इनवैलिड कर दिया। आपने उस आधार कार्ड का जिक्र तक नहीं किया। क्यों? आखिर आधार कार्ड मान्य नहीं है, वो भी ऐसे वक्त में जब ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड एक प्रमाण पत्र के रूप में है। आधार कार्ड आप नहीं ले रहे हैं, राशन कार्ड आप नहीं ले रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड तो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है वो आप मान्य नहीं कर रहे हैं, मनरेगा का जॉब कार्ड आप मान्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मनरेगा में बहुत लोग बिहार में काम करते हैं, आप उसको मान्य नहीं कर रहे हैं। ये वाकई में हैरान कर देने वाली बात है। और इन डॉक्यूमेंट्स को इलेक्शन कमीशन ने क्यों आखिर लिस्ट में नहीं रखा है, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, मैं आपको 1995 का एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बता देना चाहती हूँ। इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस जजमेंट में कि चूंकि 1995 के जजमेंट में इसी मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा बहस हुई थी, तो कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी का नाम एक बार भी वोटर लिस्ट में आ जाता है तो उसका नाम हटाया नहीं जा सकता। अगर हटाया जाएगा,
उसे बिना नोटिस के नहीं हटाया जा सकता, और अगर हटाया जाता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। तो क्या इलेक्शन कमीशन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहा है? ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है। और 2003 में जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हुआ था उसमें 2 साल लगे थे, 2 साल। अब 1 महीने में आप उसे पूरा करना चाहते हैं। 25 जून से ये शुरू हुआ है, 25 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन ये करना चाहता है। क्या होगा उन लोगों का जो बिहार के बाहर रह रहे हैं? क्या होगा उन लोगों का जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में रह रहे हैं? क्या होगा उन लोगों का जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जिन्हें अवेयरनेस नहीं है? कैसे इलेक्शन कमीशन के लोग क्या चले जाएंगे हर एक घर में, हर एक व्यक्ति के पास क्या उनकी पहुंच होगी? हालांकि कहने वाले कहते हैं कि 3 महीने, 1 महीने का वक्त है और 2 महीने का वक्त उस जो आपकी डिटेल्स है उसको दुरुस्त करने के लिए रखा गया है। अब ऐसे में ये सवाल तो खड़ा होता है कि अचानक से इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या इलेक्शन कमीशन ये बताना चाहता है कि ईसी की वोटर लिस्ट, इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट 2024 वाली भी गड़बड़ थी, वो फर्जी तरीके से चुनाव हुआ? तो बहुत सारे सवाल हैं जो मुंह बाए खड़े हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं, जो कि एआईएमआईएम के नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये गुपचुप तरीके से एनआरसी को लागू करने की कोशिश है। एनआरसी में भी तो यही था ना कि आपको अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र देना होगा, ये बताना होगा कि आप यहाँ के नागरिक हैं, आपके माता पिता कहाँ के नागरिक हैं। तो क्या उस वक्त हम जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे? एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। 7 करोड़ 72 लाख वोटर इस वक्त बिहार में हैं। 2003 में जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हुआ था तब 4 करोड़ 96 लाख वोटर थे। इन लोगों को नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है, वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद के जो 2 करोड़ 75 लाख लोग हैं, उन्हें साबित करना होगा अपनी नागरिकता को। वोटर लिस्ट में उनका नाम क्यों हो ये उनको बताना होगा। अब ऐसे में 2024 में जो वोट डाले गए थे, तो क्या वो वोट अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे? क्या वो वोट जो थे, जो वोटर लिस्ट थी, वो ठीक नहीं थी? क्या इलेक्शन कमीशन इस तरह का कदम क्यों उठा रहा है? देखिए, इस पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। बिहार कांग्रेस की तरफ से किया गया ये पोस्ट है आपके सामने। जब जब बीजेपी हारती है तब तब लोकतंत्र की हत्या करती है। महाराष्ट्र की तरह अब बिहार में भी युवाओं, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को मतदाता सूची से बाहर करने की गंदी साजिश की जा रही है। तो एक और पिक्चर जारी की गई है। पहले ही पलायन की मार, अब करेंगे मतदाता सूची से बाहर। मतदाता पुनरीक्षण, बिहार में मोदी का महाराष्ट्र फॉर्मूला। अब इतना ही नहीं है, बल्कि योगेंद्र यादव जी ने एक ये पूरा आर्टिकल भी इस पर लिखा है, जिसमें 9 भ्रांतियां और एक सच बताया गया है। पूरा डिटेल आर्टिकल है और ये अच्छा आर्टिकल है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, बिहार में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का जो काम चुनाव आयोग कर रहा है, उसके पीछे की मंशा क्या है? क्या वाकई उसके पीछे की मंशा फर्जी वोटर्स को बाहर निकालना है, या फिर कुछ पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये मंशा आपको नजर आती है, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है? आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।